सिंध में मुस्लिम लीग नून की पेशकदमी जारी, जियालों को नॉकआउट करने के लिए नया सियासी इत्तेहाद तश्कील। नून लीग, MQM, JUI, फंक्शनल लीग और ANP मिल बैठे। मर्दान हाउस कराची में ANP सिंध के सदर शाही सैयद अहम बैठक। सियासी सूरत हाल, आइंदा इलेक्शन समेत अहम उमूर पर बातचीत। नून लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा कि सिंध के लोगों को उनकी दहलीज पर वसाइल देने का यक निकाती एजेंडा है। निगरान वजीर आला सिंध सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। मुस्तफा कमाल ने कहा कि आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। हम माजी से सबक सीख कर एक हुए हैं। 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, सूबे पर अरबों रुपए लगाकर भी बदतरीन सूरत हाल है। निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू, या नई सियासी चाल। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, दाल में कुछ काला है या फिर सारी दाल ही काली है। बहुत सी बातों का जवाब आना अभी बाकी है। आम इंतखाबात के मार्के से पहले पीपल्स पार्टी के बड़े सरप्राइज देने लगे। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई रवाना हो गए। आसिफ जरदारी भी कुछ ही घंटों में दुबई उतर गए। अचानक रवानगी पर पीपल्स पार्टी के बड़ों में इख्तलाफात की खबरें जन्म लेने लगी। पार्टी के बड़ों ने दुबई डेरे डाले तो सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आसिफ जरदारी को इस्तीफे से कबल एतमाद में भी लिया। इस ड्रामाई सूरत हाल पर शाजिया मरी की जानिब से पुरजोर तरदीद, कहती हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं। बिलावल निजी दौरे पर गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का माशी बहाली के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन का इजहार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। सिपा सालार समेत अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। मुल्की मुआशी इक्तिसादी सूरत हाल पर मुशावरत। खसारे के शिकार सरकारी इदारों के निजगारी के अमल का भी जायजा लिया गया। मुख्तलिफ वजारतों ने अहदाफ के बरवक्त हुसूल में सहूलत के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी। शुरका का सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इकदामात पर इजहार इत्मीनान। सरमायाकारी से मुतालिक मंसूबों की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम काबा प्रोफेसर डॉक्टर शेख स्वालिह बिन अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान तारीखी और देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए राहदारी के क़याम पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इमाम काबा का दौरा पाकिस्तानी आवाम के लिए काबिल तकरीम है। इस्लाम अमन व भाईचारे का मजहब है, गलत तशरीह की गुंजाइश नहीं। इमाम काबा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस लिया। दरखास्त गुजार की इस्तेदा पर केस को खारिज किया गया। जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क को बहरानों से निकालने और आवाम को रिलीफ देने का तजुर्बा नून लीग के पास है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। नून लीगी सदर से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। कल सियालकोट का दौरा मुतवक्के। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI माजी में क्या क्या करते रहे, साबिक अदाकारा हाजिरा खान की किताब ने तहलका मचा दिया। कहती हैं कि सरबराह तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने से पहले 2014 में किताब लिखी। हकीकी जिंदगी में सरबराह तहरीक इंसाफ ऐसे नहीं जैसे अखबारात या मीडिया में दिखाई देते हैं। हामियों की तरफ से उनका एक मसीहा का इमेज बनाना बहुत खौफनाक है।
वफाकी काबीना ने कुवैत के साथ 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा कुवैत पर 10 अरब डॉलर की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आबी ज़खायर, कानकुनी, IT और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के शोबों में सरमायाकारी के मंसूबे शामिल। निगरान वज़ीर आज़म और काबीना की SIFC और मुताल्लिका वजारतों की इस हवाले से कोशिशों की तारीफ। कानून साजी मामलात पर 13 और 15 नवंबर के ECC के फैसलों की भी तौसीक। अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि खसारे में चलने वाले PIA की निजकारी पहली तरजीह है। इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। स्मोक के बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केटें आज की तरह कल फिर दोपहर 3 बजे खुलेंगी। एतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, बेकरी, मिठाई की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल। कुरियर दफातर, गोश्त, सब्जी, गैस की दुकानें खुली रहेंगी। एतवार को मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए मुख्तस। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने के लिए तैयारी। आज से शहरियों के लिए मास्क पहनना भी लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों को दोबारा सील करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वाले कैफे भी बंद करने की हिदायत। स्मोक कंट्रोल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम के सख्त रिमार्क्स। कहा कि माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी वाले अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस भेजें। वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पहुंच गए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खसूसी इजलास। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत आवाम की सहूलत के लिए जारी 43 तरजीही मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा की टीम 26 नवंबर को कराची पहुंचेगी। टीम सिविल एविएशन के अहम शोबाजात की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। लाइसेंसिंग, फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट स्टैंडर्ड्स और एयर ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अहम शोबों का जायजा लिया जाएगा। ओगरा ने दरामद RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत 1.2% बढ़ा दी गई। नई कीमत $13.49 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए RLNG की कीमत में 1.17% का इजाफा किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 59,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,086 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा होकर $285.37 का हो गया। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। निगरान वजीर आला ने कराची इंटर बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड और लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन को ओहदों से हटा दिया। नवाब शाह, मीरपुर खास, कराची इंटर बोर्ड, सखर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड के नाजिम इम्तिहानात, सेक्रेटरीज और ऑडिट अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले की गफलत या नाअहली। चिन्योट के मोहल्ला मशकी शाह का सीवरेज सिस्टम नाकारा। गटरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा। ताफुन से सांस लेना भी मुहाल हो गया। अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार। इमामुल हक जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज करने को तैयार। निकाह कल होगा। लाहौर में इमामुल हक की रस्म हिना की तकरीब। इंजमामुल हक, बाबर आजम, सरफराज अहमद समेत साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स की शिरकत। कवाली नाइट ने समा बांध दिया। इमामुल हक ने होने वाली अहलिया के हमरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।